जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा है मात्रक तथा मापन, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी छात्रों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। यानी चैप्टर सेकंड का दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 3rd, क्योंकि इसके पहले कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं? 2 लेक्चर दोस्तों कंप्लीट हो चुके इसके पहले हैं। दोस्तों यदि आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 का, यदि आप सभी छात्रों को लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 को देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यदि आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे वीडियो सीरियल वाइज और चैप्टर 2 के भी वीडियो सारे सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां क्लास 11th फिजिक्स यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट नाम से प्लेलिस्ट बनी। उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के सारे लेक्चर सीरियल वाइज आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो वहां से आपको देखना बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आप सारे वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज दोस्तों आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो सभी छात्र बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, और बड़ी गंभीरता के साथ हम आपको भी सिखाएंगे भी दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है बेटा, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि कान में कोई मंत्र फूंक दिया और इस मंत्र को बेटा आप रटते रहो और आप सफल हो जाओगे। सोते जागते इस मंत्र को बेटा आप रटते रहो सफल हो जाओगे, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ संभव कब है? सफल आप तभी बनेंगे जब आप परिश्रम करेंगे। और यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि आपको हरा दे और आप अपने लक्ष्य से पीछे की ओर एक कदम आ जाएं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए आपको क्या है, लगातार लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ परिश्रम करना है। और यदि आप परिश्रम करते रहें तो 100% आपका ये भाई विश्वास दिलाता है, आप जो गोल बनाए होंगे, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, 100% सफल होंगे। इसीलिए ये नहीं कोई मंत्र आपको दे दे कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है। कोई कहते भैया इस मंत्र को रटते रहिए और आप सफल हो जाए, किताब कभी नहीं खोलोगे। अरे जब किताब नहीं खोलोगे, जब पढ़ोगे नहीं, लिखा हुआ कभी सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस मंत्र से क्या होता है? लिखने के लिए तो किताब में जो लिखा होगा, जो आपके सर ने सिखाया होगा वो आएगा ना। तो मंत्र से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को रात जागना पड़ेगा, आपको क्या करने पर समय देना पड़ेगा पढ़ाई को, तभी तो आप सफल होंगे। इसलिए जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा आप निखरेंगे। जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतना अच्छा एक दिन खिलेंगे। और आप जब खिलेंगे आपको खुद एहसास होगा, वाह क्या जो हमने आज मेहनत की, उसका परिश्रम जो हमने किया, उसका हमको आज जाके फल मिलेगा। वो आप सभी छात्रों को अभी एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी धीरे धीरे और गृहस्थ जीवन में जब आप प्रवेश करेंगे तब आज का सोचेंगे, तब कुछ नहीं होना है। इसीलिए आप सभी छात्र अभी से जागरूक हो जाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ। तभी आप जीवन में जिन बुलंदियों को प्राप्त करना चाहते हैं 100% उस बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का जो बेटा मुख्य टॉपिक है मात्रक पद्धतियां। क्या दोस्तों, आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है मात्रक पद्धतियां। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पढ़ने के लिए, खासकर आपको मात्रक पद्धतियां तो का नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्या? मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम्स, मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम्स। दोस्तों मात्रक पद्धतियां पढ़ने, क्योंकि आपको फिजिक्स सीखना है तो मात्रक पद्धतियों का ज्ञान बहुत जरूरी आपके लिए। इसलिए फिजिक्स को सीखने के लिए आपको मात्रक पद्धतियां सीखनी पड़ेंगी। इसलिए यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इस लेक्चर में आपने मात्रक पद्धतियां सीख ली तो हर चैप्टर में जितनी भी राशियां होंगी, भौतिक राशियां होंगी, उनके सबके मात्रक आपको निकालने हैं। इसीलिए हमने कहा यह जो टॉपिक है फिजिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक पद्धतियां। तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से सीखना है दोस्तों। तो बेटा भौतिक राशियों के जो मात्रक निकालने के लिए दोस्तों 4 पद्धतियां अभी तक जो आई हैं। कितनी पद्धतियां आई? 4 पद्धतियां आई। तो पहले एक लाइन लिख लो कौन कौन सी आई, फिर उसको समझाते हैं। भौतिक राशियों को भौतिक
अब ये मत कहना कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, क्योंकि पहले लेक्चरों में सिखा चुके हैं, और ये जिसको समस्या हो उस तो कमेंट करके बताएं, उसको हम बताएं। लेक्चर नंबर 2 को देखिएगा और 1 को देखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? तो भौतिक राशियों के मापन के लिए, राशियों के मापन के लिए मात्रक पद्धतियाँ, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक पद्धतियाँ निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए मात्रक पद्धतियाँ निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। 4 टाइप्स। कितने टाइप की होती? 4 टाइप की। 4 प्रकार की होती हैं। मतलब भौतिक राशियों के मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक पद्धतियां निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। यानी कि भौतिक राशियों का मापन करना, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिनका हम माप सकते हैं, इसीलिए तो भौतिक राशियों का यूज किया। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए दोस्तों 4 पद्धतियां दी गई। ठीक है, 4 पद्धतियां दी गई। पहली पद्धति आपको क्रम हम क्या लिखवा रहे हैं, कौन कौन सी पद्धतियां 4 दी गई थी। पहली MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS और चौथी बेटा SI, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इन 4 पद्धतियों को आपको सीखना है। क्या पहली पद्धति कौन सी थी? MKS पद्धति। दूसरी कौन सी? CGS पद्धति। तीसरी FPS पद्धति और चौथी क्या है? चौथी क्या बेटा बोलो? चौथी SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। विस्तार में कहें MKS मतलब MKS पहले लिख देते हैं सामने, पहले लिख लीजिए तो और क्लियर होगा। पहली पद्धति हमने कौन सी कहा? पहली पद्धति कौन सी कहा? MKS पद्धति। मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। बड़ा आनंद आने वाला, ध्यान से पढ़िएगा। मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर को शॉर्टकट में M लिखते हैं। ठीक है, मीटर की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, किलोग्राम की K से स्टार्ट होती है और सेकेंड की स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको MKS पद्धति कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। लास्ट में लिख लो MKS पद्धति। 1 मिनट, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति यहां लिख लो। ठीक है, और शॉर्टकट में दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? MKS पद्धति। MKS पद्धति हो गई दोस्तों। ठीक है, दूसरी बेटा जो नाम इसका सेंटीमीटर ठीक है, सेंटीमीटर यानी कि मीटर को आपका है सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम का दोस्तों ग्राम हो गया, और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड पद्धति। दोस्तों ठीक है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं बेटा सेंटीमीटर, यानी कि C से स्पेलिंग स्टार्ट होगी इसलिए C हो गया। ग्राम मतलब G से स्टार्ट होगी इसलिए CG हो गया, और सेकेंड का मतलब सेकेंड की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है? S से स्टार्ट होती है इसलिए S होगा, यानी कि CGS पद्धति। राइट, अगली थर्ड दोस्तों जो है फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड। सेकेंड ही ऐसा है जो किसी भी पद्धति में नहीं चेंज होता है। ये क्या? F, फुट मतलब F से स्टार्ट होगी, पाउंड यानी कि P से इसकी स्पेलिंग स्टार्ट होगी इसलिए FP हो गया जाके, F हो गया, P हो गया जाके दोस्तों। ठीक है, और सेकेंड यानी कि S तो स्टार्ट होती है तो ये S हो गया। ठीक है, पद्धति हो गई। और लास्ट दोस्तों हो जाएगी हमारी चौथी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको शॉर्टकट में कहते हैं SI पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम
इसी को क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। जैसे जिसको मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं, उसी प्रकार सेंटीमीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय पद्धति को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। सिस्टम यूनिट है अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, और पद्धति क्या होगा, इंटरनेशनल क्या होगा, यूनिट होगा या इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये हमारी दोस्तों 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती हैं, यानी कि जो भौतिक राशियां हमारी होती हैं उनको इन 4 पद्धतियों में नापा गया, इन 4 पद्धतियों में नापा गया। तो बारी बारी से हम सीखेंगे कि पहली कौन सी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति क्या होती है, यानी कि एमकेएस पद्धति होती क्या है। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति क्या होती है, यानी कि सीजीएस पद्धति क्या होती। उसके बाद फुट पाउंड सेकेंड पद्धति एफपीएस पद्धति क्या होती। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति क्या होती। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी भौतिक राशियों के मात्रक आजकल जो चले मापे जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही नापे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी मात्रक पद्धतियां, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि बेटा बताओ मात्रक पद्धतियां कितनी होती हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मात्रक पद्धतियां 4 होती हैं। ठीक है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति, ये 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बारी बारी से एक एक मात्रक पद्धतियों के बारे में जानते हैं। देखिए चलिए चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। रब करें, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, और साथ में दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि आप सभी छात्र साथ में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यही नोट्स आपके आगे काम आने वाले हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम के समय अत्यधिक निकट होगा, एग्जाम का समय अत्यधिक निकट होगा, तो आप इतने सारे वीडियो हो जाएंगे आप नहीं देख पाएंगे, और यदि आपके पास नोट्स होंगे तो उसको पलट सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाते जरूर चलिए दोस्तों। चलिए, इसलिए हम बारी बारी से हर चीज लिखाते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखाते हैं, ऐसा नहीं कि समझा के छोड़ देते हैं, जिससे आप दोबारा रिवीजन कर लें और आसानी से सीख सकें। तो बेटा पहली हेडिंग डाल लो, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छे आसान है और आनंद आने वाला है। यदि फिजिक्स को सीखना है तो मात्रक पद्धतियां आपको आनी है। फिजिक्स को सीखने के लिए मात्रक पद्धतियों का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी, फर्स्ट है क्या, मीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसी को बेटा उसी के आगे लिख लीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। और इसका दूसरा नाम बेटा है मीट्रिक पद्धति। क्या, कभी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति का दूसरा नाम क्या है, मीट्रिक पद्धति। इसे क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखो होती क्या है, इसको करना क्या, यहाँ पे 2-3 वर्ड यूज हो रहे हैं, मीटर यूज हो रहा है, किलोग्राम यूज हो रहा है, सेकेंड। तो बेटा जो मीटर हमारा है, आपको पता है किसको मीटर में नापते हैं। चलिए दिमाग में क्वेश्चन लाइए, किसको नापते हैं, दिमाग में आया क्वेश्चन, इसका आंसर आया। और किलोग्राम किसको नापते हैं, किलोग्राम में किसको नापते हैं, और सेकेंड है तो सेकेंड में किसको नापते हैं, मतलब सेकेंड है किसका मात्रक है, और किलोग्राम किसका मात्रक है, और मीटर किसका मात्रक है। यानी कि यदि हमारे पास कोई लंबाई होगी, लंबाई है तो लंबाई को बेटा कहाँ में नापेंगे, मीटर में। यदि हमारे पास कोई द्रव्यमान है तो उसको कहाँ में नापेंगे, किलोग्राम में। और यदि हमारे पास समय है, आपसे पूछता कितना बज गया, ऐसे बताते ना, तो समय को बेटा हम सेकेंड में नापते हैं। समय को हम किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। यानी कि लंबाई का मात्रक इसमें लिखेंगे कि क्या, एमकेएस पद्धति से कहते हैं, इसमें लंबाई, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है।
बस एमकेएस पद्धति कहते हैं, इसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। क्या इस पद्धति में, किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक, क्योंकि लंबाई है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को बेटा काहे में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। या डिस्टेंस होगी कोई, आप यहां से थोड़ी दूर चल के जाए तो उसको मीटर में ही तो नापोगे, किलोग्राम में तो नहीं नाप सकते हैं। द्रव्यमान है, जैसे आप दुकान पे चीनी लेने गए तो तराजू से तौल के देगा ना, तो उसको किलोग्राम में, जब बांट रखता कि नहीं नापता तो किलोग्राम होता है। और सेकेंड यानी कि समय को हम सेकेंड में ही नापते हैं दोस्तों। तो लिखने का कितना आसान तरीका, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। राइट, कोई समस्या, लिख लीजिए फटाक से, लिखिए फटाक से। हमके पास पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई को मीटर, कामा किसको, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। या कह सकते हैं इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पद्धति को दूसरा नाम क्या होता है अभी, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को बेटा कर लीजिए यहां पर, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी ये पद्धति है, कौन सी, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति जो हमारी है, ये पद्धति दोस्तों हमारी मीट्रिक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, मीट्रिक पद्धति कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति किसे कहते थे वो आपने सीख लिया। यानी कि मीटर मतलब, यानी कि यदि लंबाई होगी तो उसको हम मीटर में नापेंगे, और यदि हमारे पास द्रव्यमान होगा, आप इसको बनाना चाहे तो नीचे लिख लीजिए ऐसे करके, क्या लंबाई हमारे पास यदि होगी, इस पद्धति में लंबाई को कहाँ में नापेंगे हम, मीटर में। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लीजिए जिससे और आसान रहेगा। और किलोग्राम किससे मात्रक होता है, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को बेटा हम कहाँ में नापेंगे इस पद्धति में, किलोग्राम में नापेंगे दोस्तों। ठीक है, और लास्ट कौन होता है, सेकेंड, तो सेकेंड को कहाँ में नापेंगे हम, सेकेंड को कहाँ में नापेंगे बेटा, सॉरी समय को काहे में नापेंगे, सेकेंड में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया भाई, अब कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति कहते हैं। आसान है कि नहीं आसान है, नोट कर लो। तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा या शॉर्ट इसके ले लिया होगा। अगली पद्धति की बात बेटा करते हैं, इसको रब करें बेटा। अगली सेकंड पद्धति बेटा कौन सी है, फ्रांसीसी पद्धति। मतलब सीजीएस पद्धति को हम फ्रांसीसी या फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, इसीलिए हमने फ्रांसीसी पद्धति, यानी सेकंड कौन सी जो अभी बताई थी उसको पहले लिख लो। सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CGS पद्धति।
ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में लिखते फटाक से। अब आपके दिमाग में आ गया, इस डिफिनेशन ऑटोमेटिक लिख लोगे, फिर भी हम आपको लिखा दे रहे हैं। सी का मतलब, पहले ऐसे लिख लो, सी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर जो है किसका मात्रक है? सेंटीमीटर किसका नामात्रक है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना कि लंबाई का। अभी तक जो हम लंबाई किलोग्राम में नाप रहे थे, अब उस लंबाई को अभी तक जो लंबाई को मीटर में नाप रहे थे, अब उसको कहाँ में नापेंगे हम? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में नापेंगे। और अभी तक जिस द्रव्यमान को कहाँ में नाप रहे थे? किलोग्राम में नाप रहे थे एमकेएस पद्धति में, उसको अब कहाँ में नापेंगे बेटा? ग्राम में नापेंगे। और समय तो सब में कॉमन है, समय से कोई छेड़छाड़ नहीं होती, समय को सदैव सेकंड में ही नापते आ रहे हैं और नाप रहे हैं अभी तक, ठीक है? तो सेकंड में नाप देंगे। तो यहां से क्लियर क्या होगा? इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में नापते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। कोई समस्या? ऐसे भी लिख दे, चलो इस बार ऐसे ही लिख देते हैं, लिख लो। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। इसको भी देख के लिख लो, इसीलिए मैं पहले ही दिया इस बार, सेंटीमीटर कामा दोस्तों क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक कितना हो जाएगा बेटा? ग्राम तथा समय का मात्रक, समय यानी कि टाइम का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सेकंड। क्योंकि यह तो कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए सब में सेम है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समय का मात्रक सेकंड होता है। और इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? इसको किस नाम से पता? फ्रांसीसी या फ्रेंच पद्धति। इसे फ्रेंच पद्धति, बिंदी लगा लो या चा लगा लो, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सी पद्धति दोस्तों कहते हैं? इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। यानी कि इस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई को बेटा सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। राइट? कोई समस्या? बताओ दोस्तों, आगे बढ़े? ठीक है, अगली पद्धति कौन सी बेटाएगी? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो हेडिंग डालो बेटा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति लिखते हैं, पहले हेडिंग डालिए। कौन सी? तीसरी, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति यानी कि FPS पद्धति। दोस्तों इसका दूसरा नाम जो है, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। किसको? FPS पद्धति को दोस्तों ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या वही कंडीशन, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, लंबाई जो हमारी होगी, लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा क्या था? समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो लंबाई को बेटा काहे में नापेंगे? फुट में। द्रव्यमान को काहे में नापेंगे? पाउंड में। ये क्रम याद कर लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इस सीरियल को आप याद कर लीजिए और इसी में फिट करते हुए चलिए। तो पाउंड हो गया और समय का क्या होगा? सेकेंड। ठीक,
राइट, कोई समस्या? तो क्या लिखोगे इसमें, इस पद्धति में, किस पद्धति में, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में या FPS पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में नापते हैं। या इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए फटाक से। इस पद्धति मतलब FPS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई को दोनों तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप समझ लीजिएगा। इस पद्धति में लंबाई को किसमें, फुट में, फुट कामा द्रव्यमान को, यानी कि जो हमारा मास होगा, द्रव्यमान को किसमें, पाउंड में, तथा समय को सेकेंड में, समय को सेकेंड में मापा जाता है, मापा या नापा जाता है। मापा भी लिख सकते हैं और नापा भी लिख सकते हैं, मापा जाता है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरीके से भी लिख सकते थे, यानी कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, ठीक है। लंबाई यानी कि फुट का मतलब P, फुट का मतलब क्या हुआ बेटा, P होगा जाके हमारा, अरे सॉरी, फुट का मतलब F होगा जाके हमारा, और पाउंड का मतलब P होगा जाके, और सेकंड का मतलब S होगा जाके, ठीक है। इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, इस पद्धति को किस नाम से जानते हैं, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं या इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, राइट। अब बात करते हैं हमारी अंतिम चौथी पद्धति, जो है आपके लिए बहुत अच्छी पद्धति है, क्योंकि आजकल पूरे विश्व में जो पद्धति प्रचलित है, वो पूरी पद्धति हमारी जो है कौन सी, SI पद्धति, अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है वो पूरे विश्व में समान है, यानी कि उस पूरे विश्व में जो SI पद्धति है वो समान है। मतलब जिसमें पूरे विश्व में जो नापेंगे, द्रव्यमान को जिसमें नापेंगे वो पूरे विश्व में उसी से नापा जाएगा, समय को जिसमें नापेंगे पूरे विश्व में उसी से नापा जाएगा, द्रव्यमान को जिसमें नापेंगे पूरे विश्व में उसी से नापा जाएगा। थोड़ा लिख लीजिए फिर बताते हैं, यानी इसको लिख लिया ना आपने। चलिए बात करते हैं अंतिम, लास्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्धति है, जिसको हमको जरूरत भी बहुत सीखना है, ठीक है। इसको लिखा दे रहे हैं, चलो इधर में डालना है इतना। देखो कौन सी है, नंबर कौन सी है, नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा, SI पद्धति। यानी कि मतलब क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति क्या हुई दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 3 पद्धतियां हमारे पास ऑलरेडी से थी, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता SI पद्धति को हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी। बात क्या थी, जब वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते थे, क्योंकि वैज्ञानिक हर देशों के अलग अलग खोज करते थे, तो जब हर देशों के वैज्ञानिक अलग अलग खोज करते थे दोस्तों, तो जब नापते थे, समय को नापा, द्रव्यमान को नापा, और किसको, लंबाई। जब लंबाई द्रव्यमान को नापते थे तो सबने के मापने की पद्धतियां अलग अलग थी, कोई किसी में नाप लेता, कोई किसी में नाप लेता। और जब सबकी विस्तृत बैठक होती, जब सभी वैज्ञानिकों, हर देश के वैज्ञानिक पास में बैठते, तो सब तो एक्सपेरिमेंट करते थे, सब तो खोज करते थे। अब उनके नापने की पद्धतियां दोस्तों अलग अलग थी।
अब ना एक ही एक्सपेरिमेंट दो देशों के वैज्ञानिक यदि करके लाए अलग अलग, और वो किसी और में नाप रहे हैं, वो मान लेते सीजीएस पद्धति में नाप रहे हैं, ये एमकेएस पद्धति में नाप रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, या उनके दोनों के जो मापने के तरीके थे वो दोनों के अलग अलग थे। तब क्या होता था, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, अब तालमेल नहीं एक दूसरे में खाता था। वो कहते हमारा सही, वो कहते हमारा सही है, वो कहते इसी में नापा जाएगा, वो कहते इसमें नापा जाएगा। क्योंकि अलग दोनों वैज्ञानिकों ने मेहनत तो की है, दोनों की पद्धतियां अलग नाप के लाए, वो अलग नाप के लाए। तब सभी वैज्ञानिकों, सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर मंथन किया कि क्या होना चाहिए। ऐसे तो क्या होगा, खोजें हो ही नहीं सकती हैं, ऐसे तो एक मत कोई हो ही नहीं सकता, दूसरे का प्रयोग मानने को तैयार ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो क्या क्या सभी वैज्ञानिकों मिलकर सलाह की और सभी ने मंथन किया, विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद वो एसआई पद्धति को लेके आए। कहा यह पद्धति ऐसी रहेगी जो इंटरनेशनल यानी कि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या रहेगी, मानी रहेगी। इन्होंने बताया कि जो ये पद्धति रहेगी, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो रहेगी, ये पूरे विश्व में एक जैसी रहेगी, जितने भी देश होंगे सबको इसको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने किया क्या, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने जो एमकेएस पद्धति का, जो अभी आपने एमकेएस पद्धति पढ़ा जिसमें द्रव्यमान को काय में नापा था, द्रव्यमान को जो हमारा लंबाई थी उसको मीटर में नापा था आपने, द्रव्यमान था उसको किलोग्राम में नापा था, और समय तो सेकंड, समय का मान है, समय को सेकंड में नापा था। तो उस पद्धति को इन्होंने उसी पद्धति का जो एमकेएस पद्धति था उसी का विस्तरित रूप जो हमारा है एसआई पद्धति है। यानी कि एमकेएस पद्धति का थोड़ा उसी में विस्तार कर दिया, उसमें और कुछ चीजें जोड़ के उसी का विस्तरित रूप जो हमारा एसआई पद्धति है। यानी कि एसआई पद्धति में हम लंबाई को द्रव्यमान में लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड में नापेंगे। कुछ चीजें इन्होंने क्या किया, उसमें विस्तार कर दिया। यानी कि एमकेएस पद्धति ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने एक नई पद्धति का विस्तार किया या एक नई पद्धति खोजी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर और क्लियर होता है। लिखिए, सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने एक नई पद्धति अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने एक नई पद्धति स्थापित की। क्या क्या, एक नई पद्धति को इन्होंने स्थापित किया या बनाया। तो सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने एक नई पद्धति स्थापित की, या कह सकते हैं एक नई पद्धति को सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। एक नई पद्धति स्थापित की या बनाया, आप जो समझ में अच्छा वर्ड लगे लिख लीजिए, स्थापित की जो एमकेएस पद्धति का विस्तृत या जो एमकेएस पद्धति का विस्तार थी, जो एमकेएस पद्धति का विस्तार थी या विस्तार है, ऐसे लिखो, जिससे सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को व्यक्त किया जाता है, के मात्रकों को जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? इसे ही एसआई पद्धति कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, एसआई पद्धति
कहते हैं। बात क्लियर हो? इसे ही क्या कहते हैं? SI पद्धति कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या किया? सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतौल समिति ने क्या किया? एक नई पद्धति स्थापित की, एक नई पद्धति बना दी। किस सन में? 1960 ईस्वी में एक नई पद्धति सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर बना दी। अब क्या किया? जो नई पद्धति बनाई तो क्या, जो MKS पद्धति का विस्तार थी, यानी कि MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप थी। MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप थी, यानी कि MKS पद्धति का मतलब उसमें लंबाई को काहे में नापते थे? MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते थे, तो लंबाई को मीटर में नापा। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते थे, तो इसको किलोग्राम में भी नापा। ठीक है। और समय को काहे में नापते थे? सेकंड में, तो इसको सेकंड में ही नापा। इसीलिए कहा ये इसका क्या थी? विस्तृत रूप थी। किसका? अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति थी, किसका विस्तृत रूप थी दोस्तों? MKS पद्धति का। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय या SI पद्धति जो हमारी है किसका विस्तृत रूप है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत किसका? MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति या MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। कौन सी पद्धति? SI पद्धति, उसका विस्तृत रूप है। पाया विस्तृत रूप है जिसमें सभी भौतिक राशियों की जो मात्रक को व्यक्त किया जाता था। इसके अंतर्गत दोस्तों जो शामिल किया गया मुख्यतः, इसके अंदर जो शामिल किया गया बेटा, जो 7 मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों को शामिल किया गया। क्या? 7 मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां थी, इनके मात्रक को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। और 2 जो हमारी पूरक राशियां थी, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण जो दो पूरक राशियां थी, उनके मात्रकों को SI पद्धति के अंतर्गत शामिल किया गया। कि SI पद्धति में ये 2 मात्रक और कौन 7 मूल राशियां जो थी उनको शामिल किया गया। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा कि सर मूल राशियां क्या होती हैं और पूरक राशियां क्या होती, तो इसके जस्ट पहले जो लेक्चर नंबर, ये तीसरा है, इसके जस्ट पहले जो लेक्चर नंबर दूसरा हुआ उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। उस लेक्चर को आप विधिवत से देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मूल राशियां वास्तविकता में होती कौन सी हैं, फिर पूरक राशियां होती कौन सी वास्तविकता में। इन दोनों राशियों पर हमने विस्तृत चर्चा की है और बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां ये होती हैं। और 2 पूरक राशियां समतल कोण, घन कोण, इनके सभी विध मात्रक हमने आपको बताए हैं, लिखाए हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसको और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक टेबल छोटी सी बना लीजिए जिससे और बातें क्लियर हो जाएं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक छोटी सी टेबल बना लीजिए फटाक से, तो सारी बातें एक ही टेबल में हो जाएंगी, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ध्यान से देखिए, टेबल को बनाए बेटा। इधर लिखिए MKS, ठीक है। MKS क्या है, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? SI कह सकते हैं। MKS पद्धति कह लें या SI पद्धति कह लें, मतलब MKS पद्धति MKS पद्धति या इसी को क्या कहेंगे? SI, क्योंकि इसी का ये विस्तृत रूप है। तो आप MKS पद्धति का विस्तृत रूप या SI पद्धति को हम क्या कह सकते हैं? MKS पद्धति कह सकते हैं। MKS पद्धति आपका ये या SI पद्धति का ये इसी का विस्तृत रूप है। MKS पद्धति का विस्तृत रूप है, इसलिए एक ही में रखते हैं, क्योंकि इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर होगा, किलोग्राम का मात्रक, सॉरी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड हुआ, इसलिए साथ में लिख दिया। फिर CGS और लास्ट में कौन सी आती? FPS पद्धति। ये CGS पद्धति हो गई और ये क्या होगी? FPS पद्धति हो गई। ठीक है, MKS और SI को हमने साथ में लिख लिया है। एक छोटी सी टेबल बना लो तो बातें और क्लियर हो जाएंगी, एक ही साथ बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। इस साइड में यहां लिख लीजिए आप लंबाई, द्रव्यमान और लास्ट क्या है? समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, अब इसमें देखो MKS या SI पद्धति में दोस्तों लंबाई को काहे में नापते हैं? मीटर में। और मीटर में, मीटर का सिंबल बेटा M से लिखेंगे, इसको M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मीटर में द्रव्यमान को काहे में नापेंगे? किलोग्राम में, किलोग्राम में, इसको बेटा kg से लिखते हैं। ठीक है, और समय को बेटा काहे में नापेंगे? सेकंड में,
सेकंड में इसको बेटा एस से लिखते हैं, राइट। फिर यही एमकेएस पद्धति, यही एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप एसआई पद्धति है, और एसआई पद्धति पूरे क्या विश्व में नापी जाएगी, मानी जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसीलिए, ठीक है। इसमें देखो लंबाई का मात्रक क्या होगा सीजीएस पद्धति में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और शॉर्टकट में इसको लिखेंगे सीएम, ठीक, राइट। द्रव्यमान का मात्रक बेटा यहाँ किलोग्राम था, यहाँ ग्राम हो जाएगा, और शॉर्टकट में जीएम, ग्राम, ठीक है। और एस समय, समय यानी कि सेकंड, एस फॉर क्या सेकंड हो जाएगा, इसमें सेकंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड का सेकंड ही, समय का सेकंड समय है, तो इसको एस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एफ मतलब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा इसमें, एफ फुट, फुट हो जाएगा, और बेटा इसको शॉर्टकट में एफ टी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या, पी फॉर मतलब पाउंड, और पाउंड किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड, तो पाउंड हो जाएगा, पाउंड को शॉर्टकट में पी लिखेंगे, पी से प्रदर्शित करेंगे। और समय यानी कि सेकेंड, ये एस मतलब सेकेंड होगा, और समय का मात्रक सेकेंड होगा। तो एक चीज तो आप सीख गए, एक क्या पूरी चारों पद्धतियां सीख गए। एक चीज आपको दिख रही होगी कि समय का मात्रक तीनों पद्धतियां, तीनों के चारों पद्धतियों में सेम है, चारों। यहां आपको नजर भले 3 कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एमकेएस एसआई पद्धति दोनों एक ही जैसा है, खाली इसका एसआई पद्धति जो एमकेएस का विस्तृत रूप, इसीलिए हमने दोनों को एक ही में लिख दिया है, ठीक है। तो यहां एक चीज आपकी तीनों में कॉमन है। तो आपसे ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम का धीरे धीरे लेवल टफ होता जा रहा है, इसीलिए पूछा जा सकता है कि समय का ऐसी कौन सी भौतिक राशि है या ऐसी कौन सी मूल राशि है जिसका चारों पद्धतियों में मात्रक एक जैसा रहता है। ऐसी कौन सी भौतिक राशि कहे या मूल राशि कहे, दोनों में मतलब आंसर उसका एक ही रहेगा। ऐसी कौन सी हमारी मूल राशि है जिसका चारों पद्धतियों में मात्रक एक जैसा रहता है, तो कौन सा आएगा, समय का मात्रक चारों पद्धतियों में एक जैसा है, ठीक है। बाकी आपने सीख लिया, इसको बना लिया। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी छात्रों को बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से देखना। दोस्तों आज हमने पूरे वीडियो में आपको ना तो लाइक करने के लिए कहा, ना ही शेयर करने के लिए कहा, ठीक दोस्तों। तो एक बार आप ध्यान रखिए, एक बार जम के शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, वीडियो पे आज पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।